सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने जाने से पहचाने से आपके अपने YouTube चैनल बोले तो संस्कृत चंद्र पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त। सारे छात्र कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम की तैयारी। चलते हैं आपके सेशन की शुरुआत करते हैं। जितने छात्र जुड़ गए हैं सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचा देंगे। टेट, सुपर टेट, सी टेट के लिए आपको कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है 7985789062 पर व्हाट्सएप कर लीजिए, कॉल कीजिए और जुड़ जाइए आपके अपने पेड क्लास से। जो अभी हमारी जो फीस फॉर 2 डेज, 2 दिन के लिए आपकी जो फी है वो ओनली 359 की गई है। फॉर 2 डेज 359 ओनली, है ना जी। शादियों का सीजन चल रहा है इसलिए है 359 कर दिया गया, ठीक है जी। समझे ना जी। कहें सर ऑफर किस बात का है जो 449 लेते हैं जी? नहीं, शादियों का सीजन चला है तो ये सब, हाँ जी, तो उन्हीं लोगों के लिए है कि भैया शादी से पहले बढ़िया अपना तैयारी वायरी कर लो, है ना जी। हाँ जी, बहुत सारा घर में काम होगा तो 359 में आपको जो है खर्चा वर्चा ज्यादा होगा, तो इसलिए 359 में रख दिया गया, ठीक है जी। चलते रहो बढ़ते रहो। संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम है, अगर नहीं ज्वाइन किया है तो कर लेना पीडीएफ और नोट्स के लिए, ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा आज क्लास जल्दी एंड करेंगे, थोड़ा सा क्लास जल्दी एंड करेंगे आज हम। चलो जी, वाह 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 वाह, जो भी जुड़े हैं बहुत स्वागत है। लाइक वाइक कर दो बाबू, शेयर वर कर दो, जहां भी जुड़े हो वहीं शेयर कर दो, आपकी जिम्मेदारी है, बाकी तो सब ठीक है जी। चलो जी, ये टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लेना, बहुत काम की चीज है ना जी। यहाँ पर आपको मिलता है आपकी क्लास से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन, क्लास की पूरी इंफॉर्मेशन, साथ ही यहाँ यहीं पर आपको प्राप्त होती है क्या, पीडीएफ प्रत्येक क्लास की। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि अभी हम जो सब लोग थोड़ा सा एक पैराग्राफ प्लस पेडागोजी है ना जी हमारे यहाँ, पैराग्राफ प्लस पेडागोजी है। तो आइए पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर उत्तर करेंगे। हाँ जी, गद्यांश में शत्रुओं को किस रूप में व्याख्यायित किया गया? हो सकता है इस प्रस्तुत गद्यांश में आपको शत्रुओं से संबंधित कोई पैराग्राफ है ना जी। अब आगे देखते हैं, गद्यांश में किन गुणों की प्रशंसा की? कुछ शत्रु, हो सकता है मनुष्य के कुछ शत्रु होते हैं, कुछ उनके गुण होते हो, तो उससे जुड़ता हुआ कुछ पैराग्राफ है, क्योंकि ऐसा प्रश्न में बता रहा है। प्रश्न पढ़ लेने से पता चल जाता है कि आने वाला जो पढ़ने वाला गद्यांश वो किस विषय में होगा। जब आपको यह पता चल जाता है किस विषय में होगा तो आप थोड़ा और अच्छे से उसको पढ़कर समझ पाते हो। गुणों की पहचान कब होगी? हो सकता है मनुष्य के गुणों की चर्चा की गई हो, उनके शत्रुओं की चर्चा की गई हो, तो यह पैराग्राफ में हो। गद्यांश किस गुण को सर्वोपरि, देखो बार बार गुण गुण आ रहा है, तो इसका तात्पर्य है कहीं ना कहीं आपके मनुष्य के जीवन के जो है गुणों से संबंधित कुछ ना कुछ होगा, है ना जी, पक्का जी, 100%, है ना जी। तो आइए नेक्स्ट है, शत्रुओं के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए क्योंकि। अभी भी गद्यांश पढ़ोगे तो आपको आंसर मिले, कौन सा समूह से भिन्न है। अब ये सब ग्रामर का प्रश्न है फिलहाल। अभी हम लोग जो आंसर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, गद्यांश पढ़ते हैं, ठीक है जी। चलते रहो बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, जिम्मेदारी आपकी है। जितने छात्र जुड़े हैं सभी का बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्रा पर, और आपकी उपस्थिति हमारे लिए ऊर्जा होती है, तो आप तो जानते हैं, थोड़ा सा सेशन को बढ़ा देना जी। जितने लोग जुड़े हुए, ठीक है जी। हाँ जी, वेरी नाइस, स्वागतम सर्वेशाम करते, जो भी आ गए हैं सभी का बहुत स्वागत है ना जी। यहाँ पर करुणा, विवेक और धीरज बड़े सुंदर गुण है। कौन कौन, देखो गुण कौन कौन से हैं मनुष्य के, शायद पूछा है, अभी भी आपने पैसेज पढ़ा है ना, एक बार पैसेज पढ़ लो, फिर हाँ रिलेट कर लेना आप लोग, है। कौन कौन? करुणा, विवेक और धैर्य बड़े सुंदर गुण हैं। इन गुणों का विकास सोचने से नहीं, इन्हें काम में लगाने से होता है, ठीक है। कहा इन गुणों का जो विकास होता है वह सोचने से नहीं होता, इनको कार्य में लगाने से होता है, ठीक है। जीवन में कष्ट कब नहीं आते हैं, किसके नहीं आते हैं? तो इन गुणों की कसौटी पर कसना पड़ता है, इन्हें जीवन में उतारना पड़ता है, तब इन गुणों को हम अपना सकें तो ये हमें ताड़ते हैं। अगर हम इन गुणों को अपना लेंगे तो हमें ताड़ते हैं, मतलब हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, ठीक है जी। इन गुणों को अपनाने का यह अवसर कौन उपलब्ध करवाता है? यह प्रश्न है भाई, इन गुणों को प्राप्त करने का अवसर कौन उपलब्ध कराता है? क्या हमारे मित्र? जी नहीं, हमारे मित्र नहीं, ऐसे अवसर तो हमें हमारे शत्रु ही देते हैं, बात सही है। ऐसे अवसर कौन देता जी? हमारे शत्रु ही प्रदान करते हैं, है कि नहीं जी। नहीं दिख रहा है जी? ऐसा है क्या? है जी, दिख नहीं रहा है तुमको? हमारे में तो बहुत बढ़िया दिख रहा है जी।
गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। सर अपनी जिम्मेदारी हम पर छोड़, खींच के मार देंगे, तुम्हारे लग जाएगा, बड़े आए। ठीक है जी, आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए यदि हम सब सचमुच कुछ सीखना चाहते तो अपने इन शत्रुओं को अपना शिक्षक मानो, अपना गुरु मानो, सबसे अच्छा सबसे बड़ा गुरु मानो। किसे? अपने शत्रुओं को। ऐसा गद्यांश में कहा गया है। ठीक है जी, ऐसा कहा गया है जी, गद्यांश में कहा गया है। सत्य, प्रेम और करुणा में डूबे एक व्यक्ति के लिए धीरज एक ऐसा गुण है जो इन्हें थामता है। ठीक है जी, धीरज नहीं, धैर्य मतलब नहीं है तो क्या सत्य, क्या प्रेम और क्या करुणा, क्या हाँ, धीरज ही इन सबको शक्ति देता है। किनको भाई? धैर्य ही आपको प्रेम में, आपकी करुणा में, है ना जी, आपके सत्य में आपको हेल्प देता है, आपको शक्ति देता है, पावर देता है। और ऐसे में शत्रु के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। इसलिए जब वे आ जाएं तब हमें उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। जब आपके जीवन में आपका शत्रु आ जाए तो उनके प्रति आपको आभार प्रकट करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। हमारे शत्रु की यह शक्ति ही हमें एक शांत, प्रशांत, स्थिर चित्त की ओर ले जाने में सहायक बन सकती है। आगे आइए, हमने अनुभव से देखा है कि अपने निजी जीवन में भी और सार्वजनिक जीवन में भी हमारे शत्रु हमारे अपने मित्र बन जाते हैं। जी बिल्कुल, अगर आपके अंदर ये धैर्य, करुणा इत्यादि जो भावनाएं बताई जाती हैं अगर ये होंगी तो निश्चित तौर पर आपके शत्रु आपके मित्र बन जाते हैं। ठीक है जी, गद्यांश में शत्रुओं को किस रूप में व्याख्यायित किया गया है? बताओ, गद्यांश में शत्रुओं को किस रूप में व्याख्यायित किया गया है? जल्दी बताओ। घोर शत्रु के रूप में, बड़े गुरु के रूप में, बड़े धैर्यवान के रूप में, घोर शांत व्यक्ति के रूप में। गद्यांश में शत्रुओं को किस रूप में व्याख्यायित किया गया है? जल्दी आंसर करेंगे जितने लोग जुड़े हैं। चलो ये बताओ, आंसर करते रहो थोड़ा सा क्लास। बी बता रहे हैं, बिल्कुल बड़े गुरु के रूप में माना गया है, बार बार कहा गया है। हाँ, आपको पैराग्राफ दिखाने की आवश्यकता नहीं, सभी लोग बहुत बढ़िया से सुना है, पढ़ा है। तो अगर ध्यान से आप पैराग्राफ पढ़े हो तो ज्यादा घूमने की भी आवश्यकता नहीं, सीधे सीधे बहुत बढ़िया सा आप आंसर कर ही देते हो, है ना जी। तो बिल्कुल बड़े गुरु के रूप में माना गया है शत्रुओं को। गद्यांश में किन गुणों की प्रशंसा की गई है? करुणा, विवेक, भिक्षुक, विवेक, धैर्य और शक्तिशाली। करुणा, विवेक, धैर्य, करुणा, विवेक, सत्यवादी। किन गुणों की प्रशंसा की गई है? जल्दी बताओ, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों मित्रों तक पहुंचाओ। सर जी प्लीज, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। तो आप देखो इधर आओ, आर के कश्यप जी, एक्चुअली हमको बहुत गद्यांश का मतलब नहीं जानना है। हमको तो गद्यांश, अपठित गद्यांश, इसका मतलब क्या है कि आपको व्याख्या नहीं समझनी, आपको सीधा सीधा जो समझना है। चलो, गद्यांश में किन गुणों की प्रशंसा की गई है और देखते हैं ना जी। करुणा, विवेक और धीरज बड़े सुंदर गुण हैं और इन्हीं की प्रशंसा की गई है। ठीक है, करुणा, विवेक और धैर्य, धीरज मतलब धैर्य। तो बिल्कुल देखो, हमको सीधे सीधे बच्चा आंसर से मतलब है। यह गद्यांश आपको, है ना जी, यह आपके लिए केवल और केवल गद्यांश देखकर आंसर कर देना है ना जी। तो चलो जी, अब जहां पे ऑप्शन होगा, करुणा, विवेक और धैर्य, बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं। बहुत सारे छात्र भी बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हो जी, है ना जी, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि आपने कहा है करुणा, विवेक और धैर्य या धीरज इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया उत्तर किया। अगर आपने कहा है सी, तो सी इज द राइट आंसर। ओके, चलो जी, आज गद्यांश ही कराएंगे बस, आज पेडागोजी के एक आधा प्रश्न कराएंगे, थोड़ा आज क्लास जल्दी ऑफ करेंगे। ठीक है जी, गुणों की पहचान कब होती है? असफल होने पर, सफल होने पर, सुखद समय में या दुखद समय में? गुणों की पहचान कब होती है? आंसर करो, नहीं तो फिर आपको हम दिखाते हैं। सेन जी बहुत स्वागत है सेन जी आपका। आप लाल लाल मुंह नफे को जी हैं सब लोग। ब्लर हो रही है क्लास? अच्छा, आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमारी क्लास। देखो जी, लाल लाल मुंह मुस्कुराती हुई स्माइली भेजा करो हमारी क्लास में, बता दे रहे हैं। हाँ, गुस्सा है कि नहीं जी? चलो जी, पद्यांश भी कराएंगे भाई, अभी पढ़ लो जो पढ़ा रहे हैं जी। बहुत बढ़िया श्रीकांत गुप्ता जी, बहुत बढ़िया। तीसरे का ए बता रहे, असफल होने पर सफल गुणों की पहचान कब होती है? आइए देखना गुणों की पहचान कब होगी, है जी। और देखते हैं ना, गद्यांश में होगा। हमने इसको याद, गुणों की कसौटी पर कसना पड़ता है, इन्हें उतारते हैं क्या हमारे जो ऐसे हमें तो शत्रु देते हैं जी, है ना जी। इसलिए हम सब उसमें कुछ सीखना चाहे तो अपने इन शत्रुओं को मानो गुरु मानो, अच्छा गुरु मानो,
और दो व्यक्ति के धीरज से ऐसा गुण। चलो जी, यहाँ शत्रुओं की जो चर्चा की है, ध्यान, धीरज एक ऐसा गुण है जो इन्हें थामता है। धीरज नहीं तो क्या सत्य, क्या प्रेम, और क्या करुणा, क्या धीरज। और ऐसे में शत्रु के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। शत्रु मतलब वही असफलता। यहाँ शत्रु का तात्पर्य किससे है? असफलता से है। ठीक है जी। असफल होने पर हमें गुणों की पहचान होती है। यहाँ पर शत्रु का जो तात्पर्य है, जो शत्रु का यहाँ पे मतलब लिया गया है, वह असफलता से लिया गया है। ठीक है जी। असफल होना हमारा क्या है? हमारा शत्रु ही तो है जी। जब हम जीवन में असफल होते हैं तब हमको समझ में आता है, तब वो असफलता हमको सिखाती है कि हमको और क्या बढ़िया करना चाहिए था और क्या अच्छा करना चाहिए। ठीक है जी। ए पार एकदम, ये वाला एकदम राइट आंसर है, असफल होने पर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा गद्यांश में किस गुण को सर्वोपरि माना गया है? बताओ, करुणा को, सत्य को, प्रेम को, धैर्य को। सर्वोपरि गुण किसको माना गया है? वेरी सिंपल, मैंने बताया भी, पढ़ाते समय भी आपको सिखाया, बताया। जल्दी बताओ, सर्वोपरि गुण किसको माना गया है? सारे लोग उत्तर करेंगे, जितने लोग जो है चुप्पे आंसर करते रहो, बता दे, बतियाओ नहीं है। अमरनाथ जी और सिंपल चौहान जी, निशा सिंह, विजय मिश्रा, स्वागतम सर्वेशाम कृते, जितने छात्र हैं। तो जी बरतरोज सेन जी, बहुत स्वागत है सेन जी आपका, है नहीं। एनके गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत। बताइए, करुणा को, धैर्य को, किसको? एबीसीडी उल्टा सीधा हो गया जी, ऐसे बता लो है। एबीसीडी आप मान के आंसर कर दिया करो। ठीक है जी। चलो बताओ, डी बता रहे हैं जी। डी बोले तो धैर्य को। अच्छा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चौथे का डी, बिल्कुल यही बताया गया है जी। धैर्य को सबसे बड़ा गुण बताया गया है। ठीक है। धैर्य को, अगर धैर्य है तो प्रेम भी, सत्य भी, करुणा को भी वह साधे रहता है ना जी। करुणा, प्रेम और सत्य, सत्य धैर्य के बिना। आइए ऑप्शन दिखा देते हैं जी, आपको दिखा भी देते हैं जी। इसमें सब गद्यांश में मिलता है ना। धीरज एक ऐसा गुण है जो इन्हें थामता किसे? सत्य, प्रेम और करुणा में डूबे एक व्यक्ति के लिए धीरज एक ऐसा गुण है जो इनको थामे रहता है। धीरज नहीं तो क्या सत्य, क्या प्रेम और क्या करुणा, धीरज ही इन सबको शक्ति देता है। इसका मतलब क्या है भाई? सबसे बड़ा गुण कौन सा हुआ यहाँ पे? धैर्य हुआ ना जी। धैर्य को ही धीरज बोलते हैं, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी आओ। शत्रुओं के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं? अंततः वे भी मनुष्य हैं, वे बाद में मित्र बन जाते हैं, वे बहुत कुछ सिखाते हैं, वे स्थिर चित्त होते हैं। शत्रुओं के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, आखिर क्यों? ऐसा क्यों करना चाहिए? चलते रहो, बताओ जी। सारे छात्र आंसर करेंगे, है ना जी। जितने लोग जुड़े हैं सभी का बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्र के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और जोरदार तरीके से लाइक शेयर करते रहो, अपनी आपकी जिम्मेदारी है ना जी। बहुत बढ़िया जी। वे बहुत कुछ सिखाते हैं, अंततः वे ही मनुष्य हैं, वे बाद में मित्र बन जाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, वे स्थिर चित्त। शत्रु क्या कहा इसमें, क्या बताया गया पैराग्राफ में? शत्रु हमको क्या सिखाते हैं? वो हमको बहुत कुछ सिखाते हैं। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं जी। सी वाला एकदम राइट है, एकदम बढ़िया आंसर कर रहे हैं सारे छात्र। सेशन को लाइक कर दो बच्चा, है लाइक कर दो, शेयर कर दो, आपकी जिम्मेदारी है। जब क्लास डेली मिलती है तो भाई आप डेली आओ ना जी, तभी तो पढ़ाने में मन आएगा जी, तभी पढ़ाने में मन लगेगा, तभी भी तो हम भी डेली, फिर हमको जबरदस्ती हमको डेली आना पड़ेगा, लेकिन आपकी उपस्थिति होगी तब ना जी। बहुत बढ़िया जी, अच्छा बता रहे हैं, सी इज द राइट, पक्का एकदम लल्लन टाप उत्तर। वे बहुत कुछ सिखाते हैं, अगर शत्रु के प्रति आभार इसीलिए व्यक्त करना चाहिए। ठीक है जी। आओ, निम्न में से कौन सा समूह से भिन्न है? जल्दी बताओ। प्रेम, धैर्य, करुणा और शिक्षण। हम बताओ इसमें कौन सा समूह से भिन्न है? जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो। सारे छात्र आंसर करेंगे, जितने लोग जुड़े हैं सभी का बहुत स्वागत है। थोड़ा थोड़ा सेशन को लाइक कर दो जी। थैंक यू सालिया जी, बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स हमारे लिए ऊर्जा होते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एकता सिंह, चुप पे पढ़ाई कर लो और नहीं तो पेन खींच के मार देंगे, तुम्हारी नाकी में लग जाएगा। बता दे बढ़िया है, पतिया रहो क्लास में, चुप पे पढ़ाई करो, है इधर उधर है। कौन सा समूह से भिन्न बताओ? प्रेम, धैर्य, करुणा और शिक्षक। चुप पे पढ़ाई कर लो, कह लो। बराती जाना है का है? पहले पढ़ाई करो तब बराती जाओ, है पहले पढ़ाई करो। अगर कोई संस्कृत चंद्र के क्लास देखे बिना गया बराती में रसगुल्ला खाने तो पेन खींच के मार देंगे। बता देने, बताओ। प्रेम, धैर्य, करुणा और शिक्षक, तो कह रहे भैया शिक्षक सबसे अलग है। प्रेम, धैर्य, करुणा, ये सब क्या है? गुण है, जो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखा जाए, पैसे देखा जाए तो ये क्या है? एक गुण है, किसके? मनुष्य के गुण है। हाँ, शिक्षक एक व्यक्ति है। ठीक है जी, यहाँ भिन्न है। ठीक है जी, एकदम राइट है।
हाँ जी टीचर, एकदम बहुत बढ़िया, लल्लन टाप जी, बहुत बढ़िया, एकदम लल्लन टाप आंसर किया जी। जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद, आपसे बेहतर कोई नहीं, आप हैं सबसे बेहतर, है ना जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करो संस्कृत चंद्र की हिंदी वाली क्लास को। किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। भिन्नता, शत्रुता, दिव्यता, प्रेमता, कहां पे ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता? नहीं वाला बताना है। सुन रहे हो ना जी, सुन रहे हो ना? नहीं वाला है। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिखकर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो जल्दी। ये देखो, यहाँ सुनना भाव हमारी क्लास में मुस्कुराते हुए स्माइली भेजा करो, नहीं तो मत भेजा करो, बता दे रहे चुप्पे से है, नहीं तो मोबाइल फेंक के मार देंगे, समझ लेना। चलिए बताओ, किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता? भिन्न का, भिन्न में, शत्रु में, दिव्य में, प्रेम में। हाँ जी बताओ किस में नहीं हो सकता जी? वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, दीप्ति भटनागर जी, डी संदीप मधेसिया जी, एकता जी, सिंपल जी, आराधना देवी, संदीप जी, और आयुष शर्मा। वाह वाह वाह, क्या बात है जी, आंसर का गजब का लल्लन टाप आंसर करते हैं, तभी तो कहते हैं प्रेम में। हाँ, प्रेमता कोई शब्द होता है क्या है? प्रेम में भैया नहीं, नहीं लग सकता क्या? कौन सा प्रत्यय? ता प्रत्यय, प्रेम में ता प्रत्यय नहीं लग सकता है। भिन्नता, शत्रुता, दिव्यता, किंतु प्रेमता शब्द नहीं बनता है, तो नेगेटिव है, तो आपका बिल्कुल डी वाला राइट है। नेक्स्ट है, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देखें? तो देखिए इसमें कहा गया है सर्वाधिक महत्व देने की बात की गई है, कौन सी? सर्वाधिक महत्व, है ना जी, सर्वाधिक महत्व देने की बात की गई है, तो सर्वाधिक महत्व दो ना, हम कौन सा मना किए हैं? सर्वाधिक महत्व जी, बताओ जी। बताओ, व्याकरण की पुस्तक को, पोस्टर को, पाठ्य पुस्तक या साहित्यिक सामग्री को, जल्दी बोलो किसको सबसे महान? हिंदी भाषा सीखने और सिखाने के लिए सबसे ज्यादा महत्व के, सर्वाधिक, वैसे तो सब जब लिख उठे, हमने बताया ना, जब लिखे वो सर्वाधिक, सर्वोपयुक्त या सर्वन्यून, तो वहां पर विशेष ध्यान। हो सकता है चारों ऑप्शन आपको सही लग रहे हो, है ना जी, हो सकता है चारों ऑप्शन आपको सही लग रहे हो, लेकिन सही वाला उसमें बताओ। अब उसमें सर्वोत्तम वाला उत्तर आपको करना है। जो भी छात्र जुड़े हैं बहुत स्वागत है। देखिए क्या बता रहे करें सर, डी वाला एकदम राइट है। हाँ राधे राधे, नमस्कार त्रिपाठी जी, बहुत बढ़िया आंसर करो जी, बहुत बढ़िया। लाइक का ही लाइक नहीं, क्यों? लाइक कर लो, क्लास को लाइक कर लेना, बता देने, नहीं तो हम कसम रखा दे तुम्हारे चाहने वालों का है, चुप पे पढ़ाई करो है। साहित्यिक सामग्री, हाँ, पोस्टर और पाठ्य पुस्तक, व्याकरण की पुस्तक, हिंदी भाषा सिखाना है, हम साहित्यिक सामग्रियों के माध्यम से छात्र को अच्छे से, सबसे ज्यादा बढ़िया से सिखा सकते हैं, है ना जी। आई बात तो गई समझ में मेरे प्यारे छात्र, कर लो जी सही। नेक्स्ट है, समूहवाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है। समूह में वाद विवाद, कोई प्रतियोगिता हो रही है, उसमें भाग लेने के लिए शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से तथा 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित? क्या बढ़िया प्रश्न है, एकदम बहुत लल्लन टाप, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। अगर इसका आप आंसर कर लिए तो आप हैं सबसे बेहतर, है ना जी, आपसे बेहतर कोई नहीं। सारे छात्र बताएंगे जी, जितने लोग जुड़े हैं बहुत बढ़िया उत्तर करेंगे जी। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या आंसर करें जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो जी, वाह। करें सर बी सही है, बी सही है, बी से कितना अच्छा आंसर करते हो जी। बी वालों एकदम राइट, एकदम बढ़िया है जी, हैं कह रहे हैं सर बी वाला एक, और जो भी है पुरुषोत्तम जी, बहुत स्वागत है जी। बी बता रहे हैं सभी एक तरफ से, बी है, बताओगे तो मेरा वीडियो क्यों नहीं चल रहा है, कुछ उपाय बताइए। पुटुल जी क्यों वीडियो नहीं चल रहा है? देखो इतना सुंदर सा बढ़िया सा वीडियो तो चल रहा है, काहे नहीं चल रहा वीडियो? चलाओ चलाओ, चलेगा जी। हाँ, यहाँ पर पियाजे का सिद्धांत काम करेगा, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, या ब्लूमफील्ड का, या फिर क्रेशन का सिद्धांत। समूहवाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से हैं और 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। क्या कर सके? सहायता। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो सबका आंसर एकदम राइट है। एक तरफ से क्या लल्लन टाप उत्तर किया भाई, मन हृदय और सब जीत लेते हैं आप तो। हाँ, आपसे बेहतर कोई नहीं, तभी तो कहते हैं आप हैं सबसे बेहतर। वाइगोत्स्की का सिद्धांत है जी, हाँ, प्रॉक्स, है ना जी,
पाठ या ढांचा समझ ना जी, पढ़ा है ना जी, पाठ या ढांचा पढ़ा है ना जी आपने, है पढ़ा है नहीं? स्कैफोल्डिंग कहाँ पढ़ा है जी? स्कैफोल्डिंग पढ़ा है ना जी? हाँ तो बिल्कुल यह वाइगोस्की के सिद्धांत से यह जुड़ा हुआ है। जब हम किसी को पढ़ाने में, किसी को पढ़ने में हेल्प करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, या हम पढ़ने के लिए किसी की हेल्प या सहायता लेते हैं, स्कैफोल्डिंग होता है। ठीक है जी, वो क्या कहलाता है जी? स्कैफोल्डिंग कहलाता है ना जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है स्कैफोल्डिंग। बड़े ऐसी वाले, हाँ सही कर रहे हैं, बिल्कुल संगम जी है, बिल्कुल एकदम राइट आंसर है। कर लो जी सारे सही। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया आंसर करते, तभी तो कहते हैं आपसे बेहतर कोई नहीं, है ना जी। वाइगोस्की के अनुसार जो बच्चे 271 का व्यापक है, 27 का व्यापक उपयोग करते हैं, वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। चलिए बताओ, वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे हम 27 का व्यापक उपयोग करते हैं, वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी, जटिल कार्यों को, किसको जी? जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। यहाँ आंतरिक भाषण है, निजी भाषण है, व्यक्तिगत भाषण या मौन भाषण। ध्यान देना, इनके अनुसार जो है बच्चे हैं वह, ध्यान देना, ये जो बच्चे व्यापक उपयोग करते हैं, है ना जी, जो बच्चे, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, एक सेकंड इसको हम देख लेते हैं जी, एक सेकंड रुकेंगे आप। व्यापक उपयोग की बात की जा रही है जी। ट्वेंटी सेवन भरा हुआ है जी। यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर होगा डैश डैश डैश, सच टू, यहाँ पे डैश 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 है जी, फिल इन द ब्लैंक्स का व्यापक उपयोग करते हैं। वाइगोस्की के अनुसार जो बच्चे किसका उपयोग ज्यादा व्यापक उपयोग करते हैं, जो वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से, आंतरिक भाषण, निजी भाषण, व्यक्तिगत भाषण, मौन भाषण। उत्तर करें सारे छात्र जो भी हैं। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करो। संस्कृत चंद्रा की आपकी हिंदी वाली क्लास में बहुत स्वागत है मेरे प्यारे छात्रों। निवेदन है थोड़ा थोड़ा लाइक शेयर कर दो जी सेशन को, और आंसर कर दो जी। आयुष शर्मा चुप पे पढ़ाई कर लो, इनकी ट्रेन आ रही है, हमारे बोतल खींच के मार देंगे, बड़े हैं जी। बच्चा किससे ज्यादा सीखता है, जल्दी बताओ? आंतरिक भाषण से, या खुद की निजी भाषण से, या व्यक्तिगत भाषण, या मौन भाषण? बताओ जी। बहुत बढ़िया, वैसे आपने जो जिन छात्रों ने कहा है ए बी, सॉरी, बी इज द राइट आंसर, निजी भाषण से, है जी, वह निजी भाषण से ज्यादा बढ़िया सीखता है। ठीक है जी, ये राइट है, बाकी सब है गलत। ठीक है, वह अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्य को अधिक प्रभावी ढंग से सीखेगी जब उसका वह अपनी निजी भाषा में, अपनी भाषा में, जब वह निजी भाषा, समझ रहे हैं जी, वह जब अपनी भाषा में सीखता है तो ज्यादा बढ़िया सीखता है। ठीक है जी, अपनी भाषा में, बिल्कुल इनके गुप्ता जी, सेल्फ, स्वयं से, है ना जी, राइट आंसर है, कर लो जी सही। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक, देखो फिर से आएगा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक शब्द आए तो होशियार हो जाओ, सबसे ज्यादा, सबसे कम, ऐसा प्रश्न में लिखा हो तो समझ लो कि बहुत ध्यान से पढ़ना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त, पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त बताओ कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण? कविता पाठ, आयु के अनुरूप साहित्य, समाचार पत्र, रेडियो और नाटक। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, और बढ़ाओ सेशन को, थोड़ा थोड़ा भाई लाइक शेयर करते रहो। जितने छात्र हैं सबसे निवेदन है थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहो जी। जी कहा जी, वो सोनम निमी जी प्राइवेट, हाँ बिल्कुल, वो निजी, बिल्कुल निजी भाषण, बहुत बढ़िया जी। बड़ा अच्छा अंग्रेजी है। तो सब क्वेश्चन, चलो जी, जा रहे हैं खाना बनाए, चुप पे पढ़ाई कर लो।
बहुत बढ़िया जी, जल्दी बताओ, आंसर कर दो जी। सब लोग बता रहे हैं, गुड इवनिंग बता रहे हैं, बी 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 बी। दीप्ति भट्टाचार्य बी बता रहे हैं जी, मंजू जी और जी सोनम जी आंसर कीजिए, फटाक से बताइए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जिन छात्रों ने कहा है बी, ए नहीं सही अनुपम यादव जी, यहाँ पर बिल्कुल जी राशि जी और रुचि जी, एन के गुप्ता। यहाँ पर आपका जो सही वाला आंसर है वह आयु के अनुरूप है, आयु के अनुरूप साहित्य का। आयु के अनुरूप साहित्य, देखो उच्च स्तर क्या है छात्र का, उच्च प्राथमिक स्तर का छात्र है, उसे भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक तो ठीक है उपयोगी होते, उसके अतिरिक्त पूछ रहे हैं जो कि संसाधन सामग्री सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो, है ना जी। उच्च प्राथमिक स्तर पर वह उसकी आयु के अनुसार उसको साहित्य, जो साहित्य हो वह उसके आयु के अनुरूप, कोई भी कार्य चाहे पाठ्य वस्तु हो चाहे पाठ्यक्रम हो, हम क्लास में छात्रों के आयु के अनुरूप ही कार्य करते हैं। फिलहाल बी वाला एकदम राइट है, एकदम सही है। नेक्स्ट है, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सिखाने में सीखने में मदद करना चाहता है, एक शिक्षक है, माना उसकी इच्छा है, उसका मन है कि वह छात्रों को शब्दावली सिखाने में उसकी हेल्प करे, तो कह रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगा, बताओ। कहानियों और चित्रों का प्रयोग करके, दोहराव और ड्रिल का प्रयोग करके, लिखित अभ्यास का प्रयोग करके, पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करके। आप आंसर करो फिर हम बताते हैं सही कौन सा। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिखकर बोलो। आयु के अनुरूप साहित्य जी बिल्कुल। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करो संस्कृत चंद्रा की हिंदी वाली क्लास, मेरे प्यारे छात्रों। सारे छात्र बताएंगे कौन सा सही है इसमें। प्रश्न है, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली क्या सिखा रहा है जी, शब्दावली सीखने में मदद करना चाहता है, ठीक है, तो वह किस प्रकार की हेल्प करे जिससे वह प्रभावशाली तरीके से, कौन सा तरीका होगा। 4 तरीका दिए हैं, अगर आपको पढ़ाना हो क्लास में और शब्दावली सिखाना है छात्र को, सबसे ज्यादा प्रभावी क्या होगा, चलिए बताओ। अरे महेंद्र शुक्ला, हाँ चलो जी, सब लोग बढ़ो जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करो संस्कृत चंद्रा की हिंदी वाली क्लास। तो कहते हैं कहानियों और चित्रों का प्रयोग, दोहराव ड्रिल का प्रयोग, लिखित अभ्यास का प्रयोग, पाठ्य पुस्तकों का उपयोग, इन सब का आंसर आ रहा ए। तो एकदम राइट आंसर किया है, लल्लन टॉप, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद आंसर किया है, कहानियों और चित्रों का प्रयोग, है ना जी। हम क्या करेंगे, कहानी और चित्रों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। छात्र जो है कहानी और चित्रों का प्रयोग, शब्दावली, वह चूंकि देखो छात्र सीखता कहाँ है, जहां उसका इंटरेस्ट होता है, जहां वह रुचि लेता है। तो अगर इतना जो आपके सामने है उसमें सबसे ज्यादा छात्र इंटरेस्ट कहां लेगा, कहानी सुनने में और चित्रों को देखने में। अगर इसके माध्यम से हम छात्र को शब्दावली सिखा रहे हैं तो वह बेहतर ढंग से सीखेगा, अच्छे तरीके से सीखेगा, ठीक है जी। आगे चलें, आगे बढ़े, चलते रहो, लाइक करते रहो सेशन को, ठीक है। जो लाइक नहीं किए हैं ना, समझ लेना अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। सेशन को लाइक करो। यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधि में संलग्न करते हैं तो क्या उद्देश्य हो सकता है। जैसे कोई शिक्षक है, वह पाठ्य वस्तु को पढ़ाना स्टार्ट करे, उसकी शुरुआत करे, उसके पहले वह छात्रों को मनोरंजन से जोड़ना चाहता है, ठीक है। वह मनोरंजन से जुड़ी गतिविधि में, कोई मनोरंजन पूर्ण गतिविधि में छात्रों को पहले संलग्न करता है, तो उसका उद्देश्य क्या हो सकता है। विद्यार्थियों का ध्यान हटाना, पाठ आरंभ करने से पूर्व विद्यार्थियों को अनुशासन में करना, कार्यभार को कम करना, विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना। आखिर मनोरंजन पूर्ण गतिविधि से वह क्या करना चाह रहा है, जल्दी बोलो जी, कुछ तो बोलो। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और चुप पे पढ़ाई करते रहो जी। है रिया त्यागी जी, चलो रिया जी और राशि जी, नैन्सी जी, पुरुषोत्तम जी और सभी का बहुत सारा, सब डी बता रहे हैं। हाँ वेरी सिंपल, एकदम हु बहु, एकदम लल्लन टॉप सा आपका ऑप्शन है, एकदम तरोताजा भाव निकलता, बहुत बढ़िया दिख रहा है जी। बहुत बढ़िया आंसर किया है, शुक्रिया जी, बहुत बढ़िया, डी वाला एकदम राइट है भाई। हम अगर ऐसी गतिविधि का आयोजन करते हैं तो जाहिर सी बात है छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं, छात्रों का इंटरेस्ट लाते हैं। हाँ, इस उद्देश्य से हम यह गतिविधि और पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व हम कहते हैं ताकि छात्र उस पाठ्य वस्तु में, उस क्लास में वह इंटरेस्ट लेने लगे और वह प्रोत्साहित हो सके, ठीक है जी भाई। जब उसको मनोरंजन कराओगे, किससे, पाठ से जुड़ी हुई कोई मनोरंजन पूर्ण गतिविधि करा रहे हो, तो वह खुश होगा और इंटरेस्ट लेगा, वह प्रोत्साहित होगा उस क्लास के लिए, ठीक है। तो डी वाला एकदम राइट, एकदम बढ़िया है। चॉमस्की के अनुसार क्या करें, कौन सा कथन सही है, तो बताओ। वेरी सिंपल, चॉमस्की चाचा बहुत आते हैं। सिंपल जी करिए सर,
मेरा नेट नहीं चल रहा है, जाओ पड़ोसी का मोबाइल उठा लो, मांग लो जल्दी से, कह दो चुप्पे दे दे, बता दे, कह दो चंद्रा सर की क्लास चल रही है, छोड़ नहीं सकते, उठा लो मोबाइल, छीन लो, अगर ना दे तो छीन लो जी। है चलो जी, चलते रहो बढ़ते रहो जी, बहुत बढ़िया जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद जी। देवांती कुमारी, महेंद्र शुक्ला, रिया त्यागी, हाँ बहुत बढ़िया, मिली कुमारी, राजेश कुमार, विपिन जी, सभी का बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्रा पर। जो छात्र संस्कृत चंद्रा की पेड क्लास पढ़ना चाहते हैं संस्कृत भाषा और हिंदी के लिए, वो लिखे हुए नंबर पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए, आपको यहाँ पर पेड क्लास अभी 2 दिन के लिए आपका जो 449 का चार्ज था वो हुआ है 359। यू कैन ज्वाइन संस्कृत चंद्रा फॉर संस्कृत। ऐसा नहीं, संस्कृत का बेस आपको हम तैयार कराएंगे, संस्कृत भाषा सिखाएंगे, तो आई सीखते हैं। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, तो बात तो गलत है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं। बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है तो भाई होती है। तो एकदम डी वाला एकदम राइट है, कर लो जी सही, एकदम बेहतरीन, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद आंसर किया है सभी छात्रों ने, बहुत खूबसूरत सा, बहुत प्यारा सा आंसर किया है, बोले तो डी। हाँ डी फॉर एकदम राइट आंसर है, डोमेस्टिक। बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया जी। भाई सेशन को थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है जी, इतने में मजा नहीं आता, और बढ़ाओ जी। जिस दिन आप सेशन को बढ़ाए वो उस दिन हम यहाँ लाके कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएंगे, आप समझ लेना जी। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का क्या उद्देश्य है, बताओ। किसी भी पाठ के अंत में जो आपको अभ्यास दिया जाता है, जो गतिविधियां दी जाती हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना, गृह कार्य की सामग्री जुटाना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का क्या उद्देश्य होता है, जल्दी बताओ। किसी भी पाठ के लास्ट में जो अभ्यास और गतिविधियां दी जाती हैं कि ये करो वो करो, यह किस लिए होती, आखिर क्यों, यह वाई किस लिए होती है, सारे छात्र बताएंगे। सारे बोलो, कुछ तो बोलो, लिखकर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, जय माता दी बोलते हुए उत्तर करेंगे जितने लोग हैं। गोल मधु मौर्य जी, बहुत स्वागत जी सभी का। सेन जी, आर के कश्यप जी, संगम जी, राशि एकता जी, और सिंपल जी। मेरे प्यारे छात्रों जो भी हैं, हाँ जी, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करेंगे हम, हाँ जी, कि छात्र ने जो सीखा है, समझ में बात को, छात्र जो लास्ट में ये हम अभ्यास देते हैं इसलिए देते हैं कि छात्र ने जो सीखा है वह उसके उस विषय में अपनी अभिव्यक्ति दे सके, वह उसने क्या सीखा, क्या जाना, क्या पहचाना, उसके विषय में वह अपनी अभिव्यक्ति दे सके, इसके लिए आपको, तो बिल्कुल डी वाला एकदम राइट है, एकदम सही है, कर लो सारे सही, बहुत खूबसूरत आंसर किया है डी। आई बात गई समझ में मेरे प्यारे छात्रों, और बढ़ाओ जी, चलते रहो बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो जी, है ना जी। और बतियाते हो भाई तुम लोग हैं, कमेंट चैट बॉक्स हम ऑफ कर देंगे, सही बता रहे हैं, ठीक है। इसलिए सबसे निवेदन है थोड़ी देर पढ़ लिया करो, हम बात करने को नहीं मना करते, मुस्कुराते रहो, हम तो हमेशा मुस्कुराते रहो, मुस्कुरा के क्लास को पढ़ा करो, है ना जी। लेकिन फिर बतियाते ही रहो तो हमारा नुकसान नहीं, हमको क्या, हम तो आए हैं बांच के जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। हाँ नुकसान आपका होगा, एक एक पॉइंट कहीं मिस हो गया ना जी, समझ लेना। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि क्या करें, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके, बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं। तो बताओ प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या, प्राथमिक स्तर है उस पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, आंसर करके बोलेंगे सभी छात्र, जितने लोग जुड़े हैं सभी का स्वागत, बंदन, अभिनंदन, बहुत बढ़िया जी। नमस्कार आरबी ब्रदर सिंह जी, सिंपल जी, सेन जी और सोनू मीना जी, सभी का, दीपा मीना जी, एप्स कॉमेडी जी और मिली कुमारी त्यागी, सभी का बहुत स्वागत है। आर एस सिंह जी, प्लीज सेशन को बढ़ाते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। कंचन कुमारी, बताओ जी, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें या फिर बच्चे को व्याकरण को जान सकें, तो सभी लोग कहें सर बी वाला एकदम राइट है, कर दो जी सही, एकदम वाह वाह, वीरेंद्र कुमार जी बहुत बढ़िया जी, रिया जी, रिया त्यागी जी ने बहुत थोड़ा हार्ड क्वेश्चन करो, अच्छा जी, बड़ा आसान क्वेश्चन है, चलो जी कोई बात नहीं है। अब हार्ड वाला अब ये डिपेंड करता है ना जी, तो बच्चे बिल्कुल भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, ठीक है। वह कभी भी देखो, पहला तो इसलिए कट गया क्योंकि कभी भी हम
ऑप्शन में अगर प्रश्न आपका, ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न आपका सकारात्मक है, ठीक है, प्रश्न अगर सकारात्मक है तो कभी आपसे बात, और ऑप्शन में कहीं अंक देने की बात कर दें, ग्रेड देने की बात कर दें, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। व्याकरण भी है, प्राथमिक स्तर का छात्र है, उसको मानक भाषा आप जल्दी जल्दी सिखाने के चक्कर में पड़े हुए, बिल्कुल गलत है। फिलहाल वह आपका बी वाला एकदम राइट है, कर लो जी सही। हाँ ना जी, एकदम लल्लन टाप बेहतरीन आंसर किया है सभी छात्रों ने, बहुत खूबसूरत सा है ना जी। चलते रहो बढ़ते रहो जी। नमस्कार सभी को, राधे राधे। कविता जी स्वागतम स्वागतम स्वागतम, बड़ी देर से आए हो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, फटाक से देख लीजिए। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में से कौन सा कथन सही है? भाषा सीखने और सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, बच्चे स्कूल आने से पूरी भाषाएं पूंजी से लैस होते हैं। तो क्या शब्द है, लैस होते हैं? हमारे यहाँ लैस कुछ और कहते हैं जी, कहते हैं लैस है एकदम से, है ना जी। चलो बताओ सही कौन सा, सारे छात्र आंसर करोगे जी। ब्यूटी सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है जी। लैंग्वेज चेंज कब से होगा प्लीज बताइए। और नैन्सी जी, नीरज क्लास जी बहुत बढ़िया रहा है, बता देंगे जैसे भी सूचना आती है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा जी। सभी छात्रों को संस्कृत लेने का है, ले लो, बड़ा फायदे में रहोगे। सच्ची बता रहे हैं। बताओ सही कौन सा जी, बी बता रहे हैं जी, बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं। अरे वाह, बड़े आए और बतिया लो। बताओ बतिया बतिया, मारे खींच के पेन खींच के लग जाएगा तुम्हारे, बड़े आए। कह रहे हैं कि बच्चे परिवार से ही भाषा सीखते हैं। अच्छा काहे? जब स्कूल में जाते तो कबड्डी खेलते हैं, वहां पे है गुल्ली डंडा खेलते हैं, बड़े आए वहां भी तो सीखते हैं जी। नहीं सीखते, द्वितीय भाषा सीखते नहीं सीखते। यहाँ ही देख रहे हैं जी, ही है ही। एक मिनट देख रहे हैं यहां पर क्या बात कर रहे हैं। स्कूल बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, केवल परिवार से सीखते हैं, केवल स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, ये सब भाई गलत बात है। स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं घर की भाषा का भी प्रयोग करते हैं। बच्चे स्कूल आने से पूरी ही भाषाएं पूरी से लैस होते हैं, डी वाला एकदम राइट है। जब छात्र आता है तो उसके पास भाषा नामक एक पूंजी होती है, वह अपने घर से अपने परिवार से मातृभाषा सीख कर आता है विद्यालय, वह अपने घर परिवार से जी ठीक है, वह अपने घर परिवार से भाषा सीख कर आता है। जब आप विद्यालय गए होगे तो आप अपनी मातृभाषा में कुछ ना कुछ बोल रहे होगे, है ना जी। नहीं बहन जी, सी नहीं है, डी राइट है ना जी। डी राइट है। बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही जो उपयुक्त कथन है आप खुद भी देख लीजिए, है ना जी। चलिए जी, क्लास तो वैसे भी ऑफ होने वाली थी और क्लास ऑटोमेटिक ऑफ हुई है। अभी 5 मिनट वेट करोगे, विद इन अ मिनट क्लास स्टार्ट। फिलहाल डी सही कर लो जो आपको दिख रहा था जी। बस लास्ट ही क्वेश्चन था, बस 1 सेकंड, 1 मिनट रुकोगे, 1 मिनट आपको होमवर्क दे दूं, बस कोई जाएगा नहीं। ओनली प्लीज वेट, ओनली 1 मिनट, प्लीज वेट 1 मिनट। सर जी कह रहे हैं लैस होने का मतलब, अच्छा भी बता देते हैं लैस होने का मतलब। लेस क्या होता है? लैस होना मतलब उसी से पूर्ण कहते हैं, नहीं पूरा एकदम लैस है मतलब पूरा भरे हुए हैं। अरे बारे बाल कह रहे हैं लैस कपड़ा में लगाने वाला, लैस खींच के मार देंगे लग जाएगा तुम्हारे लैस, बड़े आए। इनका देखो गौतम को, एक कपड़ा में लगाने वाला लैस बता रहे हैं। जी नहीं, कपड़े में लगाने वाला लैस नहीं। लैस का मतलब वह भाषा से, वह उनको भाषा पता है, वो उनके अंदर भाषा का ज्ञान पहले से है। ठीक है जी, प्लीज वेट, क्लास स्टार्ट सून। हाँ विद इन अ मिनट, ओके प्लीज वेट। कोई जाएगा नहीं, और जाएगा तो बता दें, कोई जाएगा नहीं। राशि जी ये 7:15 पर 7:15 पर शुरू होती है क्लास आपकी, 7:15 पर शुरू होती है, ठीक है 7:15 पर आपकी क्लास शुरू होती है, ठीक है डेली। हाँ हिंदी 7:15 PM और संस्कृत जो चलती है, हाँ संस्कृत आपकी सुबह में 8:15 पर, ठीक है 8:15 AM। ये वाली क्लास तो बिल्कुल ना छोड़ें, संस्कृत वाली आप सभी छात्र। और अगर आप सबका आदेश हो, अगर आप सबकी इच्छा हो तो आप लोगों के लिए मैं अभी मैं कुछ दिनों के लिए ये हिंदी वाली क्लास की जगह पर व्याकरण की क्लास रखना चाहता हूं। भरा हुआ ज्ञान से, हाँ बिल्कुल गीता जी, लैस का मतलब हुआ भरा हुआ, मतलब वह उससे परिपूरित है, मतलब वह भाषा से परिपूरित है। ठीक है जी, आपका होमवर्क है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है जी, पीछे वाला एकदम राइट था, ये वाला आपका डी सही कर लिया था आपने। ठीक है जी, बाकी ये आपका होमवर्क है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा, है ना।
तो अगर आप लोग, मैं अभी आपको एक पोल दूंगा, आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ये पीडीएफ वहीं पर मैं भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल लिंक आपको पिन किया गया, वहीं से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप संस्कृत, ये है हमारा, नहीं तो संस्कृत चंद्रा कैपिटल लेटर में टाइप करके ढूंढ लेना, हम मिल जाएंगे, हैं ऐसे किए हुए बिल्कुल वहीं पर मिल जाएंगे, हाँ टेलीग्राम पे। और चलो जी, बाकी ठीक है, ये हमारे बैचेज हैं। टेट, सुपर टेट, सीटेट के लिए संस्कृत पढ़ना चाहते हो स्पेशल, तो इस नंबर पे दिए हुए पे कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको आपकी क्लास से जोड़िएगा। अभी मैं बता, 2 दिन के लिए आपकी फीस में कमी की गई है, हाँ वो 359 में फिर से हुई है, 449 से घटकर 359 फॉर 2 डेज, है ना जी, आप लोगों की शादी के लिए। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार, शुभम भूया सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।